हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो मैं रोहित साहनी और स्वागत करता हूँ मैं अपने इस प्यारे सी यूट्यूब चैनल स्मार्ट एजुकेटर में। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाला है कि कारक क्या होता है, कारक के कितने भेद होते हैं। ये सब हम एग्जाम्पल के साथ देखने वाले हैं। तो विदाउट डिले वी स्टार्ट वीडियो राइट नाउ। तो सबसे पहले यहाँ पे जो कारक की परिभाषा को हम देख लेते हैं। तो क्या लिखा है यहाँ पे, संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ उसका संबंध होता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कारक कहते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं कि कारक के कितने प्रकार होते हैं। तो अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे कारक का जो प्रकार यहाँ पे 8 प्रकार होता है। कारक का प्रकार कितना होता है, 8 होता है। पहला क्या है यहाँ पे, कर्ता कारक। दूसरा कर्म कारक। तीसरा करण कारक। संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक एंड संबोधन कारक। ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो हमारे पास 8 टाइप के कारक है। पहला कर्ता, दूसरा कर्म, तीसरा करण, चौथा संप्रदान, पांचवा अपादान, छठवां संबंध कारक, सातवां अधिकरण एंड आठवां जो संबोधन कारक है। तो यहाँ पे इसके बगल में देखेंगे तो सामने क्या लिखा हुआ है, कारक चिन्ह लिखा हुआ है। तो कर्ता कारक का जो चिन्ह होता है वो क्या होता है, ने होता है। कर्म कारक का चिन्ह क्या होता है, को होता है। कर्ण का क्या होता है, से होता है और द्वारा होता है। संप्रदान का होता है भाई, संप्रदान के लिए होता है को होता है और के लिए होता है। और यहाँ पे देखेंगे तो अपादान, अपादान से यहाँ पे देखेंगे तो से है, उसके साथ में क्या लिखा गया है, उसके साथ में लिखा गया अलग होना। ठीक है। यहाँ पे देखेंगे तो कर्ण कारक का भी लिखा हुआ है से, और अपादान से भी लिखा हुआ है से। तो इसका जब हम उदाहरण देखेंगे तो हमको सब जो है वो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पे संबंध कारक, संबंध का पता है कि ऐसे यहाँ पे कंजक्शन आएंगे, ऐसे यहाँ पे चिन्ह आएंगे जो हमको दो चीजों के बीच में संबंध बताएगा। ठीक है। अब यहाँ पे आता है कि अधिकरण कारक। तो अधिकरण कारक का जो कारक चिन्ह होता है वो क्या होता है, में होता है और पर होता है। और संबोधन कारक क्या होता है, हे, अरे, अजय। संबोधन का मतलब होता है कि हम किसी को संबोध करते हैं या फिर किसी को बुलाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, संबोधन कारक कहते हैं। तो यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहले हम क्या एक एक करके सबका उदाहरण देख लेते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे देखूं कर्ता कारक का उदाहरण, अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ कर्ता कारक का उदाहरण, तो कैसा होगा। यहाँ पे मैं एक उदाहरण लेता हूँ कर्ता कारक के लिए कि सुरेश ने पुस्तक पढ़ी। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो जो कर्ता कारक का चिन्ह है, कर्ता कारक के चिन्ह क्या दिखाई देता है हमको, ने होना चाहिए। तो इस वाक्य में देखेंगे तो हमको कहीं पे ने दिखाई दे रहा है, हाँ बिल्कुल दिखाई दे रहा है। तो इसका उत्तर हम कैसा लिखेंगे, उत्तर डाल के हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे ने। और ने क्या होता है हमारा, ने होता है कर्ता कारक। आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पे देखना अगर हमको कोई कारक चिन्ह दिखा तो और उस कारक का नाम क्या है वो लिखना है। क्या है यहाँ पे, हमको ने दिखा, ने कहाँ पे होता है, कर्ता कारक में होता है। तो हमारा क्या हो जाएगा, कर्ता कारक हो गया पहले का एग्जाम्पल। अगर वही दूसरे साइड हमको दिया जाए कर्म कारक के लिए, तो कर्म कारक को हम कैसे पहचान सकते हैं, जरा देखते हैं। तो अगर मैं कर्म कारक के लिए कोई यहाँ पे उदाहरण लेता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे क्या लेता हूँ, पिता ने पुत्र को बुलाया। पिता ने पुत्र को बुलाया। ठीक है। तो आप बोलेगे यहाँ पे तो ने आ गया, हाँ बिल्कुल ये ने है तो कर्ता कारक है। बट हमारा मेन मोटिव क्या है, अगर देखेंगे तो यहाँ पे को भी आया है। तो को अगर देखेंगे तो कर्म कारक, कर्म कारक का जो कारक चिन्ह होता है वो क्या होता है, को होता है। अब आप बोलोगे अगर मैं यहाँ पे ने लिख करके कर्ता कारक लिख दूंगा तो गलत होगा क्या, नहीं बिल्कुल गलत नहीं होगा। यहाँ पे कर्ता कारक भी है और प्लस कर्म कारक भी है। तो अगर हमको कर्म कारक का एग्जाम्पल लिखना है, उदाहरण लिखना है, तो हम को लिख सकते हैं, को। और को कहाँ पे आता है, को आता है कर्म कारक में। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे कर्म कारक। अगर आपको दिखता, अगर आप देखेंगे आप तो ने भी दिख रहा है, तो आप ने लिख करके क्या लिख सकते हैं, कर्ता कारक। क्यों, क्योंकि जो ने होता है वो कहाँ पे आता है, ने आता है अपने कर्ता कारक में आता है। लेकिन ये जो हमारा है, ये मैंने यहाँ पे कर्म कारक का उदाहरण लिया है, तो यहाँ पे हमको को भी दिखाई दे रहा है। तो को कहाँ पे होता है, को होता है कर्म कारक में। तो इसलिए यहाँ पे कर्ता कारक का भी उदाहरण है और कर्म कारक का भी उदाहरण है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, कर्ता कारक यहाँ पे थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ, क्योंकि हमने इसका किसका उदाहरण लिखा है, कर्म कारक का उदाहरण लिखा है।
दूसरा हमारा क्लियर हो गया। ठीक है, आते हैं अब तीसरे क्वेश्चन पे अपने हम। जो तीसरा टाइप है इसका। तो तीसरा कारक क्या है भाई? करण कारक। अब करण कारक का पहचान क्या होता है? से होता है और द्वारा होता है। तो हम एक दूसरा पेज ले लेते हैं यहाँ पे। हाँ, यहाँ हमारा आ गया यहाँ पे। तो अगर देखेंगे तो हमको क्या देखना है करण कारक में। यहाँ पे लिखता हूं मैं करण कारक। तो करण कारक का मैं यहाँ पे अगर देखता हूँ कोई उदाहरण, तो क्या लिख सकता हूँ भाई? हम आंख से देखते हैं। ठीक है, हम किससे देखते हैं भाई? हाँ, हम तो डेफिनेटली आंख से ही देखते हैं। बट अगर ये सेंटेंस में बोलता हूँ, ये वाक्य में बोलता हूँ, तो इसमें कौन सा कारक यूज होता है? तो यहाँ पे देखेंगे तो हमको यहाँ पे से दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है? से दिखाई दे रहा है। तो से किस में आता है? अगर हम से देखें तो से आता है करण कारक में। द्वारा भी आता है, से भी आता है। तो यहाँ पे अगर मिल गया मुझे से, यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा? यहाँ पे मैं लिखूंगा करण कारक। अब बोलोगे द्वारा भी आता है, ठीक है, हम द्वारा का भी एग्जाम्पल देख लेंगे। ठीक है, तो द्वारा का मैं एग्जाम्पल क्या लिख सकता हूँ? अ, जीत मेरे द्वारा हासिल की। जीत किसके द्वारा हासिल की? जीत मेरे द्वारा हासिल की। तो यहाँ पे द्वारा दिखाई दे रहा हमको। तो द्वारा हमारा कहाँ पे होता है? द्वारा होता है करण कारक में। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ? कारक चिन्ह मेरा रहेगा द्वारा, और द्वारा आया तो क्या हो जाएगा? करण कारक। ठीक है, ये हो गया हमारा करण कारक कंप्लीट। अब आते हैं हम यहाँ पे। ठीक है, ये हमारा द्वारा का जो अपना करण कारक है वो क्या कंप्लीट हो गया। अब आते हैं हम अपने कौन से नंबर पे? फोर्थ नंबर पे। तो फोर्थ नंबर हमको क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पे? फोर्थ में है संप्रदान। ठीक है, तो संप्रदान क्या होता है? संप्रदान होता है के लिए। संप्रदान में मोस्टली क्या आता है? के लिए आता है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे देखते हैं। हरि मोहन के लिए मिठाई लाया। यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है? के लिए। तो के लिए किस में होता है? वो होता है संप्रदान कारक में। यहाँ हमको लिखना पड़ेगा के लिए। कारक कौन सा आएगा? संप्रदान कारक। ठीक है, अपने यहाँ पे चौथा भी कंप्लीट हो गया। अब पांचवा देखते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे ना बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि देखेंगे यहाँ पे तो करण है, और यहाँ पे करण में भी से आता है, और अपादान में भी से आता है। लेकिन यहाँ पे लिखा क्या गया? यहाँ पे लिखा है अलग होना। मतलब जब यहाँ पे अलगाव का भाव उत्पन्न होगा तो कौन सा कारक रहेगा? वो रहेगा अपना अपादान। जब यहाँ पे कोई भी अलगाव का भाव नहीं रहेगा तो क्या होगा? अपना करण कारक। जैसे अगर यहाँ पे एग्जाम्पल देखें, अपादान कारक, ये अपना पांचवा है। तो अपादान को जो कारक चिन्ह होता है वो क्या होता है? वो होता है से आएगा, बट वहां पे क्या होगा? अलग होना रहेगा। जैसे अगर मैं यहाँ पे लिखूं इसका उदाहरण कि पेड़ से फल गिरा। अब यहाँ पे देखेंगे पेड़ से, अगर से देखेंगे तो करण कारक में होता है, बट ये करण कारक क्यों नहीं होगा? क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है? पेड़ से फल गिरा। जो ये फल था वो क्या होगा? पेड़ से अलग हो गया। अगर पेड़ से कोई फल गिर जाता है, अगर उसको हम फिर से पेड़ में लगाए तो लगने वाला है क्या? नहीं। इसलिए यहाँ पे जब भी अलगाव का भाव उत्पन्न होगा और वहां पे से आएगा तो कौन सा कारक रहेगा? वो अपादान कारक रहेगा। पेड़ से फल गिरा मतलब पेड़ से जो फल था वो क्या हो गया? वो अलग हो गया। ठीक है, तो इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना। अगर कोई भी चीज अलग हो रहा है, जैसे पेड़ से फल अलग हो गया, पेड़ से पत्ते गिरते हैं क्या,
पेड़ से पत्ते गिरते हैं तो पत्ता जो होगा पेड़ से क्या हो गया, वो अलग हो गया, इसलिए यहाँ पे कौन सा कारक आएगा, ये यहाँ पे आएगा अपादान कारक। ठीक है, तो बढ़ते अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, सॉरी, बढ़ते अपने बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कारक की तरफ। वो अपना क्या है, सिक्स। सिक्स में क्या लिखा है, संबंध। अब संबंध कारक में क्या हो सकता है, संबंध कारक मतलब क्या होता है, उसकी पहली पहचान क्या होती है, उसमें क्या आएगा, का की आएगा, नानी ने, रारे जी। मतलब इसमें क्या बताता है, इसमें संबंध बताया जाता है। ठीक है, जैसे आप, मैं अगर एग्जाम्पल लिखता हूँ, उदाहरण लिखता हूँ, यह मोहन का घर है। तो यहाँ पे देखेंगे तो यह मोहन का घर है, किसका घर है भाई, मोहन का। यहाँ पे मोहन का उसके घर से संबंध बताया है, ये किसका घर है भाई, ये मोहन का घर है। क्या हम क्या लिखेंगे, का लिखेंगे, कारक कौन सा है भाई यहाँ पे, संबंध कारक। ठीक है, कौन सा कारक है, संबंध कारक। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या बताया गया है, मोहन से उसके घर का संबंध बताया गया है। ठीक है, ऐसा मतलब किसी भी तरीके का अगर संबंध बताएगा तो क्या होगा, अपना संबंध कारक होगा। ठीक है, तो जो अपना नेक्स्ट कारक का टाइप है यहाँ पे, वो क्या है, जरा देखते हैं। तो यहाँ पे दिया है अधिकरण कारक। क्या दिया है, अधिकरण कारक। सबसे इजी एंड स्टेप फॉरवर्ड है। अधिकरण कारक में क्या होता है, उसका कारक चिन्ह होता है में और पर। ठीक है, अधिकरण कारक में क्या होता है, पहला क्या होता है, में, दूसरा क्या होता है, पर। अगर मैं बोल दूं, अगर मैं यहाँ पे उदाहरण लिख देता हूं कि किताब मेज पर है, तो यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है हमको, पर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कारक चिन्ह में पर। और पर किस में आता है, पर आता है अधिकरण कारक में। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखना है अधिकरण कारक। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा है में, जैसे मैं बोल दूं कि कपड़े अलमारी में है, तो क्या है भाई, में आया, कपड़े कहाँ है, कपड़े अलमारी में है। तो यहाँ पे हमको क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पे अगर देखेंगे हमको तो साफ साफ दिखाई दे रहा है में। और में कौन सा कारक होता है भाई, यहाँ पे लिखेंगे में। और में किस में होता है, में होता है अधिकरण कारक में। कहाँ पे होता है, अधिकरण कारक में। यहाँ पे हम लिखेंगे अधिकरण कारक। ये अपना कौन सा कारक का प्रकार था, ये अपना था सातवां। अभी हम देखने वाले हैं आठवां, जो कि अपना लास्ट है। क्या है भाई, संबोधन कारक। संबोधन कारक का मतलब है कि हम किसी को बुलाते हैं या फिर किसी को संबोध करते हैं, किसी को याद करते हैं, तो क्या होता है, संबोधन होता है। ठीक है, तो आते हैं नेक्स्ट पेज पे। यहाँ पे अगर हम संबोधन कारक का देखें तो क्या लिखा है, उसका पहचान लिखा है, हे लिखा है, अरे लिखा है, अजी लिखा है। तो यहाँ पे आठवां जो है मेरा, वो क्या है, संबोधन कारक। इसमें क्या लिखा है, हे लिखा है। जैसे हम किसी को याद करते थे, हे भगवान, हे राम। तो याद करना मतलब क्या होता है, संबोधन करना होता है। दूसरा क्या लिखा है, अरे। जैसे हम कभी कभी आश्चर्यचकित होकर बोलते हैं अरे, जैसे हमको किसी को बुलाना होगा तो हम क्या बोल सकते हैं, अरे ओ लड़के इधर आ। तो हम किसी को बुला रहे हैं, किसी को संबोध कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, संबोधन कारक होगा। और यहाँ पे देखें तो लास्ट का क्या लिखा है, लिखा है अजी। आप लोगों ने सुना होगा, अजी सुनते हो। किसी को बुलाने पे क्या होता है, अजी सुनते हो। मतलब वाइफ अपने हस्बैंड को कभी कभी बुलाती है ना, अजी सुनते हो। तो बुला रही है, इसका मतलब वो क्या कर रही है, संबोध कर रही है। इसलिए यहाँ पे कौन सा कारक होगा, संबोधन कारक होगा। यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल भी लिख लेते हैं, उदाहरण लिख लेते हैं। जैसे हे का, हे भगवान कहाँ हो आप, है ना, हे भगवान कहाँ हो आप। सब ऐसा है अपना, हे भगवान कहाँ हो आप। तो अगर ऐसा आया मतलब हम किसी को याद कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड में क्या दिया है, अरे। तो मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ, अरे ओ लड़के
इधर आ। मतलब मैं किसी लड़के को बुला रहा हूँ, अरे ओ लड़के इधर आ। मैं लड़के को क्या कर रहा हूँ, संबोध कर रहा हूँ, बुला रहा हूँ। तो यहाँ पे हमको क्या दिखाई दे रहा है, अरे। यहाँ पे हम लिखेंगे अरे। कौन सा कारक हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा संबोधन कारक। ये अपना था, यहाँ पे हे आया, कौन सा कारक होगा भाई, संबोधन कारक होगा। ये अपना दूसरा हमने लिखा। तीसरा है जो कि बहुत ही अच्छा है, बढ़िया है, क्या है, अजी। हमने सुना रहेगा, अजी। अजी सुनते हो, क्या है, अजी सुनते हो। मतलब हम किसी को बुला रहे हैं। अजी सुनते हो मतलब संबोध कर रहे हैं, बुला रहे हैं। तो क्या होता है अपना यहाँ पे देखेंगे तो ये होता है संबोधन कारक। ठीक है। तो यहाँ पे हमको मैंने स्टेप बाय स्टेप जो भी है सब कारक के नाम बता दिए, सबके उदाहरण बता दिए। इतना कोई डिफिकल्ट हाई फंडू है नहीं है, अगर आप इसको ध्यान से, आपको क्या करना है ना, अगर आप ध्यान से यहाँ पे सिर्फ कारक चिन्ह को अच्छे से पढ़ लें, क्या है, कारक चिन्ह को अगर आप अच्छे से याद कर लेते हैं ना, तो आप आसानी से एकदम कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे क्या लिखा है, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग होना, से कब होता है, अलग होने के लिए। संबंध कारक काके की नाने निरारे री होता है। संबंध कारक में काके की नाने निरारे री है। अधिकरण में पर आता है संबंध, हे अरे अजी। मतलब अगर हम यहाँ पे कारक चिन्ह अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हैं तो हम आसानी से कारक पहचान सकते हैं। और अगर बोर्ड एग्जाम में आता भी है तो उसको आसानी से हम लिख सकते हैं, और डेफिनेटली 101% एग्जाम में आता ही है, ये कंपलसरी टॉपिक एग्जाम में आता है। ठीक है। तो हम इसमें हमारा क्या हो, कारक का पूरा कंप्लीट हो चुका है। ठीक। तो अभी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी न्यू टॉपिक के साथ।